कथा। श्री कृष्ण और निर्जन गांव की पुकार। अजीब सपना। द्वारका में एक रात श्री कृष्ण ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक वृद्धा रो रही थी, उसका गांव सूखा पड़ा था, कुएं सूख चुके थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वह वृद्धा श्री कृष्ण से कह रही थी, हे माधव, तू सबका रखवाला है, हमारे गांव को मत भूल जाना। सुबह होते ही श्री कृष्ण ने नित्य कर्म के बाद अपनी रथ यात्रा की तैयारी करवाई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस सुदर्शन चक्र और मुरली लेकर अकेले चल पड़े एक निर्जन दिशा में। भाग 2। सूखा पड़ा गांव वासंतीपुर। कई योजन दूर एक वीरान गांव था वासंतीपुर। कभी यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, पर अब वहां पेड़ सूख चुके थे, नदी में पानी नहीं था और अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। गांव वाले कई बार यज्ञ कर चुके थे, पर कोई असर नहीं हुआ। उसी गांव के कोने में वही वृद्धा थी, नाम था मालती माता। वही जो कृष्ण के स्वप्न में आई थी। उस दिन जब कृष्ण गांव पहुंचे, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने साधारण वेश धारण किया था, कोई मुकुट नहीं, कोई शंख नहीं। कृष्ण ने गांव में घूमा, बच्चों को भूखे देखा, बूढ़ों को निराश देखा। मालती माता ने उन्हें देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिव्यता है, तुम साधारण नहीं हो। भाग 3। रहस्य खुला। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक ग्वाला हूं वृंदावन का, पर बताओ माता, ये गांव ऐसा क्यों हुआ। मालती माता की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों पहले गांव ने प्रकृति के साथ अनादर किया। उन्होंने नदी को गंदा किया, पेड़ों को काटा, गौ हत्या तक कर डाली। भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया बेटा। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, यदि तुम पश्चाताप करो, धरती मां से क्षमा मांगो, तो शायद वर्षा फिर हो सकती है। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, पर एक छोटी लड़की राधिका, जो भूख से पीड़ित थी, वह बोली, अगर मां धरती नाराज है तो हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे। भाग 4। धरती मां की पूजा। कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि वे एक सप्ताह तक उपवास करें, जमीन पर सोएं और हर दिन एक पेड़ लगाएं। सभी को गौ सेवा करनी होगी और नदी को साफ करना होगा। पहले दिन ही लोग हिचकिचाए, पर जैसे जैसे दिन बीता, गांव में बदलाव दिखने लगा। हर दिन कृष्ण बांसुरी बजाते, बच्चे नाचते, पेड़ लगाए जाते और गांव एक बार फिर जीवंत लगने लगा। 7वें दिन, जब सूर्य उदय हुआ, आकाश में काले बादल छा गए। पहली बार वर्षों में गांव पर बारिश हुई। लोग दौड़ पड़े, नाचे, गाए, कृष्ण आए, कृष्ण आए। भाग 5। कृष्ण का विदा होना। गांव ने जब देखा कि वह ग्वाला असल में भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, प्रकृति से प्रेम करोगे तो भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे। कृष्ण ने रथ में चढ़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह छोटी राधिका हाथ में तुलसी का पौधा लिए मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुराए और धीरे धीरे द्वारका की ओर चल पड़े। शिक्षा, मॉरल। प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पश्चाताप और सुधार से हर संकट दूर हो सकता है। भगवान हर जगह हैं, बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की देर है।